आगा वफर नामी ये शख्स कुछ अरसा पहले मंजरे आम पर आया और इसने दावा किया कि इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है जिसके बाद गाड़ियां अब पानी पे भी चल सकेंगी। इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के हलके से है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसे बुलाया और वहाँ पे इसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने चैलेंज किया और इसने भी बदले में बहुत से लोगों को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर मेरी ये टेक्नोलॉजी गलत निकले या अगर मेरी बात सही साबित हो तो मुझे बेशक फांसी पे चढ़ा दें। जिसके बाद इकरारुल हसन ने इसे अपने प्रोग्राम में बुलवाया और मुलाहिजा फरमाइए सरेआम में फिर क्या हुआ। यहाँ मौजूद है और मैं आपसे भी ये तवक्को करता हूँ कि आप भी जाहिर है किसी भी मुरव्वत का किसी भी उस चीज़ का ख्याल किए बगैर अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो महसूस करेंगे जो देखेंगे उस पर आप अपना तबसरा मैं आपको डिवाइस यहाँ पर लगा के उस पे बैटरी पे उसका करंट उसकी प्रेशर सब चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने 15 दिन में बनाई। बिस्मिल्लाह कीजिए। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस इसकी कैसे प्रोड्यूस निकल कैसे रही, इसका टाइम देखें आप। एक सेकंड ये रफ में करके दिखा रहा हूं जिसमें स्पार्क भी हो रहा है और ये काम भी कर रहा है। ठीक है। सेकंड नोट करें कितने सेकंड में कितने बबल बना रहे हैं, ये आपको प्रेशर का अंदाजा हो जाएगा। सेकंड नोट करें, चलें छोड़ें, इस पे उंगलियां रखेंगे ना हाँ, तो गैस जमा हो जाएगा। सेकंड पता चलेगा कितना लीकेज अच्छा, तो होगा, अच्छा, लीकेज तो होगा मगर फिर भी सही। ठीक है जी। सेकंड देखें आप। अरे यार ये टूट गई तार। कोई प्लास है कोई? नहीं इसे टच कर रहे हैं इसे। चढ़े सेकंड देखें। कितने हुए? 50 हो गए नहीं बबल्स। ये जो हीटअप हो रहा है ये स्पार्किंग की वजह से, तो स्पार्किंग की वजह से गाड़ी में आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं ये हीटअप हो रही है स्पार्किंग की वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से। अच्छा, लेकिन वो अगर हम कनेक्शन ठीक करने से मसला तो हो सकता है। बबल्स कितने बन रहे हैं? बबल्स तो आप देख रहे हैं। नहीं वो सही है। बबल्स हैं तकरीबन यूं कहिए कि तकरीबन 2-2.5 लीटर पर मिनट है ये। सेकंड। और आप 1 मिनट में कितनी बना रहे हैं? हम जो है हम बना रहे हैं 1 मिनट में 1 लीटर। यानी फर्ज कर लेते हैं कि इनका 150% ज्यादा इनका चलो 150 नहीं 200-500% ज्यादा हो। अच्छा हाँ 5 लीटर बना रहा है 50 सेकंड। इसकी कारकर्दगी को आप समझते हैं जो ये कह रहे हैं 100% चल जाएगी पानी पे गाड़ी? मतलब कितने, देखिए इससे आप 200 सीसी का रिक्शा या मोटरसाइकिल या मे भी छोटी कार 600 सीसी की गाड़ी 800 सीसी, हाँ 1800 से 1000 सीसी गाड़ी चल सकती है इस पे। हाँ, बिल्कुल। बगैर उसके किसके? मतलब बगैर किसी फ्यूल के फ्यूल की, बिल्कुल। ये चीज आपने कभी देखी है दुनिया में? मैं बना भी चुका हूँ। और ये देखिए ये आपने सिर्फ ये उल्टा है, है? ये उल्टा है, सीधा करें। सिर्फ है ना ये देखिए। हाँ मतलब मेहनत की है आपने। मेहनत क्या, और ये तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया सवाए स्टेनली बियर के। अच्छा भाई अब देखिए। अच्छा जी, उसे डुबो के रखो। कहाँ गया इसका यार? सर ये आपने देखना है। जी इसमें और पानी डाल दो, पानी डाल दें। और वो देखें जी क्या गैस बना रही है। सही। ये देखें स्पीड देखें, इससे नहीं ऐसा नहीं, सेकंड के हिसाब से नोट करें आप। मैं 1 2 3 करूंगा और यहाँ स्टॉप वॉच शुरू करूंगा। हाँ तो तुमने भी गिनने हैं दानियाल बबल्स। 1 2 3। ये इसमें भी जमा हो रही है गैस, इससे गुजर के आ रही है। बस जी तकरीबन 8 सेकंड में आपने 50 बबल्स। ये 8 सेकंड 50 हो गए ना। ये देखिए अभी स्पेस यहाँ से यहाँ तक 1 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा तकरीबन होगा। पहले ये फिल हुआ,
गैस, ये सही है। उसके बाद वहां गया, चलो इसको उसको मिला के सबको 8 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 10 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 1 मिनट में 6 लीटर। 6 लीटर ये बना रहे, कह रहा हूं 1 मिनट में 8 लीटर तक मैं मान सकता हूं कि बना सकती है ये। और ये भी ठीक है, 1 मिनट में 8 लीटर। अब देखें गर्म हुई है तो कुछ भी आपका गर्म नहीं हो रहा। आपका सेल बड़ा है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये बड़ा नहीं है, नहीं, बहुत छोटा है, इससे बड़ा भी है मेरे पास। सही। अगर इसको गाड़ी में लगा के इसकी जो हीट शीट जो भी कह रहे हैं ये लोग, हाँ लग चलें चलें बिस्मिल्लाह करें। अभी अभी आपको उसमें इनटेक करना पड़ेगा, एक दिन मुझे दें, घंटा डेढ़, क्योंकि आपको पता है जो एयर खींचती है जहां से गाड़ी ना, वहां से इसकी कनेक्शन डालनी पड़ेगी। मतलब वो कार्बोरेटर वैसे ही डाल देंगे, एयर क्लीनर में डाल देंगे, एयर क्लीनर का वो खोल के वैसे ही डाल दो, नहीं तो सुराख ही तो करना है बस। हाँ, सुराख तो तैयार है हम गाड़ी का, कितने का होगा वो जो भी है है जिसमें सुराख किया जाएगा? वो ड्रिल मशीन। कोई नहीं, ये पाइप का ही नहीं वो जो उसमें है ना, वो उसमें ड्रिल मशीन से सुराख। तो हम अरेंज करवा लेते हैं ना। इस मुल्क की मोटरसाइकिलें, इस मुल्क के रिक्शे, इस मुल्क की छोटी गाड़ियां, नहीं एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं, वही अगर 60% फ्यूल की नहीं, 100% नहीं, कर दें। ये तो असल में कारों के लिए ही सही रहेगा, मोटरसाइकिलों पे तो ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल है, हो जाएगा, है छोटी सेल बनानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि चलो 100% पे सबको एतराज है, ठीक है, आपको भी, मुझे भी, इनको भी। 70% 60% में गारंटी देता हूं, अगर 1% भी काम करना कम हो जाए तो मैं उनका डबल डिवाइस का पैसा भर के दूंगा, मुझसे लगवाएं। और 70% जब भर करेंगे तो सीएनजी की आधी कीमत में पड़ेगी इनको गैस, ये पानी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कल से मुझसे लगवाना शुरू कर दें 70%। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी क्या प्रॉब्लम है? देखिए जी, जब तक गवर्नमेंट आपका आशीर्वाद नहीं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो करने देगी आपको। स्टेट के अलावा भी बहुत सी फिर कुव्वतें हैं ना, ऊपर भी बैठी हुई हैं। नहीं, मुझे आपकी वर्ल्ड बैंक के साथ किसी का कोई जिक्र नहीं करो। नहीं, मैं एक जिक्र, देखिए जी, जिक्र तो करना है, क्यों नहीं करना? जो आपको रुकावट बन रहा है सर, उसको जिक्र आपको छुरा लगा रहा है तो आप उसका जिक्र कैसे नहीं करोगे? वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग हुई थी आपकी? नहीं, उसके यूएन के साथ आई थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि भाई देखो, वर्ल्ड बैंक का पूरा यहाँ लगा हुआ है कि आप ऐसे करोगे वो तो आसमान से जमीन में चली जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट सारी निकल जाएगी जितनी पेट्रोलियम की मद में हुई है। हाँ बिल्कुल, जब देखेंगे बंदे 100% पानी पे गाड़ियां चल रही हैं तो दिन ब दिन शेयर गिरते जाएंगे पेट्रोलियम के। अच्छा जी, आप कहते हैं छोटा फ्यूल सेल बनाया जाए तो मोटरसाइकिल भी चल सकता है, रिक्शा भी चल सकता है, गाड़ी भी चल सकती है, बिल्कुल, सनतें भी चल सकती हैं, सन्नतें को मैंने जनरेटर्स, उनके जनरेटर चल सकते हैं। 1 मेगावाट जनरेटर जो बिजली बनाता है, मैंने उनको ऑफर दी है कि मुझे कहें कि मैं 50% फ्यूल आपका बचा के देता हूं। और यहाँ हमारा शॉर्टफॉल कितना है पूरे कंट्री का? 30%, 25%, 30%। अगर मैं 50% इनको इंडस्ट्रीज को बना के दे रहा हूँ, 70% जो है मैं, चलो 100% को एतराज है, उनको दुकानदारी चलानी है और भी, तो 70% को मैं कल से लगाना शुरू करता हूँ गाड़ियों में। तो ये सीएनजी पे तो कोई लड़ेगा भी नहीं। सीएनजी को गाड़ी क्यों लेके जाएगा? 70% जब उसको मिल रहा है पानी, तो सीएनजी से भी 6-6 घंटे लाइनों में लगेगा गरीब आदमी। सुबह मैं 6:30 बजे यहाँ से दफ्तर से गया हूँ और 6 बजे पेट्रोल पंप यानी सीएनजी स्टेशन खुलने से पहले लोगों ने मीलों लंबी लाइनें लगा ली थी कि जैसे ही खुलेगा हम सीएनजी भरवाएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कल से लगवाएं मुझसे, कल से लगवाएं। आधा वक्त तो लाइनों में बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूँ कल से लगवाएं मुझसे। ये 70% वाली 1% कम हो गई, मैं डिवाइस के डबल पैसे दूंगा। ये मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया को। चलो 100% पे हजारों लोगों को ठीक है, एतराज है, सबको एतराज है, तो 70% लगाएं, 60% लगाएं, जहां वो उसका 80% लगाएं। आपसे गारंटी ले लें उतने परसेंट की। बिल्कुल, मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैं वकार इंडस्ट्री रजिस्टर कराता हूं, और मैं अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर नहीं गया 3 महीने में, ना जाऊंगा, भरूंगा भी इधर। अभी जो आपको सिंगापुर से, दुबई से सब इधर से ऑफरें आ रही थी, सारी मेरे मोबाइल में दिखाऊं, वो भी आप नोट कर लेंगे। वो भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, अभी तक मौजूद है वो। आज भी मुझे 1800 कॉलें आई हैं। मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान को छोड़ के, इस मुल्क की खिदमत करूंगा। अल्लाह तौफीक दे आपको। ये 1800 पे भी एतराज हो सकता है, इसे आप क्लियर करते हैं कि ये वैसे मुंह से निकल गया। वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना बाल की खाल निकालते हैं। देखिए जी, मैं ओपन कह रहा हूं, अगर सबको एतराज है 100% पे, तो अवाम को 50% भी हो तो बहुत है नहीं, भाई, 50% नहीं, मैं 70% की एग्रीमेंट करता हूं आपके प्लेटफॉर्म से, ठीक है? सही। 1% भी उसकी गाड़ी कम दे दे, डबल डिवाइस के पैसे मुझसे ले ले। नहीं, लेकिन फिर बस एक छोटी सी बात है, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी पे जाके देखते हैं इसको। जो डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर जो साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि
ये जो 100% वाली बात है ना, बस ये गलत है। बस ये जो 100% वाली बात है ना, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? उनकी सुई सिर्फ 100% पे थी। 37 यानी अभी भी वो खुद तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड मेरा ये पैगाम है कि अगर 100% पानी से गाड़ी चलती है तो मैं अपने चारों एजाजात, सिविल अवार्ड जो मुझे दिए मुख्तलिफ 4 हुकूमतों ने, निशान है, सितारा है, इम्तियाज है, हिलाल है, वो सारे वापस करने के लिए तैयार हूं अगर आप ये 100% पानी से गाड़ी चला के मेरी तरफ नहीं, उन्होंने क्या किया है ऐसा जो उसको दिया ये गया? तो मतलब जिन्होंने दिया है, नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको जो अवार्ड मिले हैं, आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के दिए हैं। एक पेन बनाई है उसने जो डॉक्टर अताउर रहमान के नाम से मार्केट में आई हो, बताएं, दिखाएं मुझे, बताएं, पूछें नहीं है, उनसे। मगर एक नुक्ता नजर आना उनका। नहीं, नाफी चल पूछें और फिर मुझे उसके साथ कंपेयर करें कि मैं उधार लेके घर के जेवर बेच के बना के आया हूं। उन्होंने कहा था कि अब ये कहिएगा उन्हें, मैं भी कह रहा हूं, नहीं, मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि उनको ये भी कहिए कि आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के इस वक्त तक खत्म किए हैं, आपके नाम से कोई चीज बेहतरीन जवाब है, 100% पानी से गाड़ी चल सकती है। बिल्कुल 100% भी चल सकती है। फिर उसका क्या होगा? अवार्ड जो उसको मिले हैं उसको वापस कर देंगे या क्या होगा? मेन मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकलना चाहिए। मतलब ये बहसबाजी छोड़ दें प्रैक्टिकली कि तुम करो, ये कर दूंगा, वो करो, ना कर दूंगा, ये करो, वो कर दूंगा। इस पे आप फोकस लगाएं कि इस चीज को आवाम को रिलीफ कैसे मिले, इस मुल्क को एनर्जी बुरहान से कैसे निकाला जाए और इसको इकोनॉमी के लिए अब कैसे किया जाए, इस पे फोकस दें आप। कि वो साहब अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूं चलेगी। इस बहस को चलो नहीं चलेगी, चलो मैं उसकी बात मानता हूं, छोड़ते हैं सर, बिस्मिल्लाह करें, आए। प्रोग्राम के दौरान ही तय हुआ कि आगा वक्कार अपनी वाटर किट हमारी किसी गाड़ी पर लगाकर दिखाएंगे। सो तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद एक किट को वक्ती तौर पर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार किया गया। कुछ ही देर में सरेआम के प्रोड्यूसर अपनी गाड़ी दफ्तर के इहाते में ले आए। गाड़ी पानी से स्टार्ट होती है या नहीं, ये देखने के लिए ARY के दफ्तर का बहुत सा अमला भी इहाते में जमा हो गया था। ये यहाँ से खोल के देखिए ना, ये यहाँ से खोल के HHO देते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन खींचेगा ना, उसको बंद कर देंगे हम, ये डायरेक्ट कार्बोरेटर में चली जाएगी, तो चलेगी ना। इसमें परमानेंट तो हमें इसको सुराख करके उसमें डालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये होल निकलेगा, ये होल निकलेगा, यहाँ से HHO में जाएगा, जो कार्बोरेटर तक उसकी जाएगा। फिर यहाँ सेंसर लगाना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन हमारी है, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ से सक करेगा, अदरवाइज हमारी काफी है वो। यहाँ से कह रहे हैं कि अभी तो टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप परमानेंट करेंगे तो एक प्री कनेक्शन लगाएंगे, एक पाइप यहाँ से भी जाएगा, एक यहाँ से भी जाएगा, ताकि आइडियल पोजीशन में यहाँ से लेता रहे और वो रनिंग में। सिस्टम जब एक परमानेंट बेसिस पे करेंगे तो जाहिर है इसमें जुगाड़ जो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हाँ गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं। आगा वकार और उसके असिस्टेंट ने सबसे पहले गाड़ी को CNG सप्लाई करने वाला पाइप अलग किया और उसकी जगह अपनी वाटर किट का एक पाइप जोड़ दिया।
पहली बार गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट हुई और फिर उसे सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया गया, जहां दरअसल आगा वक्कार की वाटर किट का पाइप लगा था। गैस मतलब ये इस पे पानी पे चल रही है अभी। कोई फर्क महसूस हो रहा है? सीएनजी का तो पाइप ही नहीं है ना। सीएनजी पाइप पे चल रही है ना। हाँ तो गैस पे पानी पे चल रही है ना। सीएनजी पे ठीक है जी। सर ये हीटर वगैरह देख लें अपने तौर पे। नहीं बस इसे चलने दो, सही है। अच्छा, कितनी देर आपके ख्याल में चलेगी? नहीं, ये तो बता रहे हैं ना कि ये 1 घंटे के अंदर वो पानी वो करेगा। हाँ, अभी वहां से इंडिकेशन आ रही है सीएनजी की, तो ये पानी पे चल रही है। हाँ, क्योंकि सीएनजी का पाइप निकाल दिया आपने। आरपीएम कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, ये पानी पे चल रही है। ठीक है जी। मुजफ्फर खान साहब के बकौल गाड़ी का इस तरह से काफी देर तक स्टार्ट रहना ही आगा वक्कार की कामयाबी है। गाड़ी चलाई इसलिए नहीं जा सकती थी कि ये वाटर किट गाड़ी में नस्ब नहीं की गई थी, बस कुछ तारें और पाइप जोड़कर वक्ती तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था। सारे के सारे पाइप हमारे सामने लगाए गए थे। फ्यूल सेल में पानी भी हमारे सामने डाला गया था और फ्यूल सेल शफाफ भी था। आगा वक्कार अपने उस दावे से भी दस्तबरदार होने को तैयार है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी से गाड़ी चला सकता है। उसका कहना है कि आइंदा वो ये कहेगा कि वो अपनी गाड़ी 70% पानी से चला सकता है और इसकी जमानत देने को भी तैयार है। ऐसी सूरत में डॉक्टर अताउर रहमान की बात और उनके इल्म का भरम भी रह जाता है। लेकिन अगर 70% भी गाड़ी पानी से चलती है तो ये भी किसी इनकलाब से कम नहीं होगा। आगा वक्कार का ये दावा भी है कि वो चंद रोज ही में पाकिस्तान की किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से तमाम मतलूबा टेस्ट करवाने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेगा। सो अगर आप अपनी गाड़ी पानी से चलाना चाहते हैं तो उन सर्टिफिकेट्स का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। और अगर किसी को लगता है कि पानी से गाड़ी चलाने का आगा वक्कार का दावा अब भी एक धोखा है और आप इस बात को साबित कर सकते हैं, तो अज़राहे करम हमसे राबिता जरूर कीजिएगा ताकि सच अवामुन नास के सामने लाया जा सके। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। अच्छा, अब एक मिनट मुबारक देने से पहले जरा हमें समझा दें कि वो जो उनका नुक्ता था, अब ये सबसे छोटी गाड़ी जी, अताउर रहमान साहब का, कि बैटरी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। नहीं, असल में वो अपने क्या नाम है अताउर रहमान साहब ने जो कहा ना, वो ये चीज नहीं थी। वो ये कहते थे फीजेबल नहीं है ये कि एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। उनका मतलब ये है कि ये जो गैस बन रही है ये कहाँ से बन रही है? अल्टरनेटर से बन रही है, और अल्टरनेटर को चलाने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है। ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो वो फ्यूल खींचेगी, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। ये उनका ख्याल था कि मतलब नहीं सही है, ये गाड़ी इन्होंने चला के दिखाई है, चली है। अगर बड़ी बैटरी हो तो और बड़ा अल्टरनेटर हो तो कंटिन्यू भी चल सकती है गाड़ी। तो अभी भी चल रही है। नहीं, 1 सेकंड, कहाँ गए जिसने स्टार्ट की? गैस की कितनी लाइट दिखा रहा था? फिर 2 दिखा रहा था। फिर 2 दिखा रहा था, यानी कि इसका प्रेशर भी दिखाया है, प्रेशर, हाँ प्रेशर भी। तो ये यानी कि सीएनजी से 3 गुना ज्यादा प्रेशर भी दे रही थी इसको। जब 3 दिखाई है लाइटें, जैसे कम होता जाएगा तो हमारी डिवाइस जो प्रेशर इसको चाहिए इससे 3 गुना ज्यादा दे रही थी, यानी कि इससे कम प्रेशर भी होगा फिर भी वो। जब स्टार्ट की ना तो ये 3 थे, 3 से फिर 2 हो गए। जो मैंने ज्यादा रेस दी ना, फिर 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट अगर उसने इंडिकेट किए हैं सीएनजी के, तो यानी कि हमने सीएनजी बिल्कुल एम्प्टी कर दी और उसने दिखाई कंटिन्यूअसली ये जो स्पीड है वो यानी कि सीएनजी से 2 गुना ज्यादा दे रही है।
मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है और मैंने जो पहला फ्यूल सेल बनाया था ना, उस पे हमने अपनी 50 मोटरसाइकिल को इसी अंदाज से स्टार्ट करके देखा था। तभी तो हमारी हौसला अफजाई हुई, हमने मजीद आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आप पब्लिक हो गए, अब आप प्राइवेट नहीं रहते। नहीं वो नहीं। कि आपने जो कहा कर दिखाया, और इसका मतलब बड़े सेल बनाए तो बड़ी गाड़ी भी चल सकती है। बात है। देखिए जी, मैंने कमिटमेंट की, अहम बात ये है, आम बात आपने अगर फिर भी अगर रनिंग करनी है तो भी कर रहे हैं, ये काफी है। आपने कहा स्टार्ट करके दिखाएं, कर मुतमईन, आप भी मुतमईन, मैं मुतमईन हूं। इस पे ये नहीं कर सकते कि 100% मैंने नहीं बनाया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आगा वक्कार के सिलवटों भरे कपड़े और टूटा हुआ प्लास्टिक का जूता देखकर मुझे न जाने क्यों विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह बहुत याद आए, जो बड़े एहतमाम से आगा वक्कार को इस्लामाबाद लेकर गए थे और अब फरमाते हैं कि वो नहीं जानते थे कि इस काम में इतनी रुकावटें होंगी। सरेआम की टीम ने खुर्शीद शाह से भी राबिता करने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके पीए से मुतअद्दद मर्तबा बात भी हुई, लेकिन शायद अब ये खुर्शीद शाह के लिए दिलचस्पी का मौजू नहीं रहा कि वो गाड़ी चला चला कर लोगों को दिखाते फिरें। कौन गलत है और कौन सही, इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि खुदा के बाद खल्के खुदा ही सबसे बेहतर फैसला कर सकती है। किसी को भी ट्यूबवेल लगाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनर्जी लगेगा। इसमें फ्यूल कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, 24 आवर्स फ्री चलता है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इन्वेंशंस को और रिसर्च करने वालों को प्रमोट नहीं किया जाता। प्रमोट क्या, जलील किया जाता है, जो दुनिया में नहीं होना चाहिए। जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो भी सबसे पहले अपने रिसर्च पे इन्वेस्ट करता है, रिसर्च और जीनियस माइंड्स को प्रमोट करता है, तभी वो सुपर पावर बनता है। यहाँ उल्टा माहौल है, जो काम करने वाला है उसको तो जेल में बंद कर दिया जाता है, उसको जुल्म सतम कर दिया जाता है, चोर डाकुओं को ऊपर अच्छी पोस्टों पे बिठाया जाता है। तो फिर उस मुल्क का क्या होगा? वही होगा जो आजकल हो रहा है, और अल्लाह खैर करे आइंदा भी। यार पाकिस्तान से बाहर तो सैकड़ों ऑफर्स हैं, क्योंकि ये जो इन्वेंशन से फ्री एनर्जी की, ख़ास तौर पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग की और फ्री ट्यूबवेल की या फ्री फ्यूल, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क की, हर बंदे की ज़रूरत है। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दुनिया स्टॉप हो जाती है। हर चीज़ बिजली से चलती है, महंगी बिजली बनाई जाती है। फ्यूल से टरबाइन्स हो, स्टीम टरबाइन्स हो, या आपको जो भी हो। सोलर की है, विंड की है। विंड की भी काफ़ी ऐसी है जहाँ हवा है, क्योंकि कांस्टेंट हवा भी नहीं चलती। और सोलर तो है ही 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे में उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। 4-5 घंटे और 24 घंटे का कंपेयर कुछ मुश्किल लग रहा है। तो मेरा वाला जो सिस्टम है मैंने बनाया है, अभी कराची में भी बनाया है मैंने, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का 100 kV का, जिसमें उसी सिस्टम से 100 मेगावाट एट ए टाइम बन सकती है, जो विदाउट किसी फ्यूल, विदाउट किसी फॉसिल फ्यूल या विंड सोलर किसी के भी नहीं, परपेचुअल मोशन पे या सेल्फ रनिंग जिसको बोलते हैं, उस पे ये चलेगा। मैं एक क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों बंदे पड़े मुझसे बहुत अच्छे। दुख इस बात का है कि कम से कम उनको एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बना दी जाए। ये गवर्नमेंट से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, मगर यहाँ सारे चोर बैठे हुए हैं। कोई भी अवाम का, गवर्नमेंट का, मुल्क का भला नहीं चाह रहा। ये हमारी बदकिस्मती है, क्या हम बोल सकते हैं इसको। अल्लाह इनको हिदायत देगा, कुछ करें अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए। यहाँ उल्टा सिस्टम है कि जो काम वाला होता है उसी को डंडा देते हैं, और जो निकम्मा और नाकारा होता है उसी को अच्छी पोस्टों पर बिठाया रखा होता है, हराम का पैसा दिया होता है, खुद भी खाता है और औरों को भी खिलाता है। अब उसको हम क्या कहें, किसको बोलें? यहाँ सुनने वाला तो कोई है नहीं। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं हालात बदलने की, मगर हमें बदलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी चंद दिन पहले फेसबुक पे कि आपके 100 डेज में मैं इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग खत्म कर सकता हूँ। पहले आप मुझे आजमाएं, छोटे लेवल पे कोई दें, 1 मेगावाट हो, 500 kV हो या 2 मेगावाट हो। अगर मैं वो फ्री चला देता हूँ विदिन 15 डेज, तो 100 डेज में मैं आपकी 5000 मेगावाट, 7000 मेगावाट जो शॉर्ट फॉल में निकाल सकता हूँ। पहले आप मुझे सुने, मुझे आजमाएं। इस गवर्नमेंट के किसी भी बंदे ने मुझसे राब्ता नहीं किया। सबसे बड़ी बात होती है जो बंदा करके दिखाए उसको आजमाया जाता है। देखिए, कोई ऐसा बंदा है पाकिस्तान में जो अपनी रिसर्च अपने पैसों से करके आए
कराची से इस्लामाबाद तक 3 महीने तक मैंने इनको गाड़ी हर चैनल को सबको चला के दिखाई, चैलेंज किया, अगर ना चला सका तो मुझे फांसी दी जाए। उसके बाद भी वो ऐसे खामोश हो गए और मुझे जलील करते रहे, केसेस रजिस्टर करते रहे, तजलील करते रहे, टॉर्चर करते रहे। तो इसका मतलब मैं अभी क्या बताऊँ अब। लेट सपोज अगर उनके साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये फेल है, तो फेलियर रिसर्च वाले बंदे को ऐसे जलील थोड़ी किया जाता है। रिसर्च अगर एक फेल होती है तो 1000 उसके रास्ते निकलते हैं। यहाँ मैंने पाकिस्तान को कोई गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, घर जला के सब कुछ करके मैंने इनको बना के दिया कि अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो आपके साइंटिस्ट बैठें, उसमें निकालें, उसमें इन्वेस्ट करें, ज्यादा उसको प्रमोट करें। मेरी पुलिस में जॉब है, मुझे कोई पोस्टिंग देने के लिए तैयार नहीं। जो एसएसपी के पास जाता हूँ वो जलील होके निकालता, जलील करके निकाल, जाओ भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। मुझे इस मुल्क से या इस साइंटिस्ट, इस सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है अच्छाई की। मैं बैठा हूँ अपने घर पे, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि कुछ ना दो तो कम से कम जलील ना करो, तकलीफें ना दो मुझे, बस मुझे खानदान को तकलीफें ना दो। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे, भले कुछ ना करें। बाकी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, किसी मुल्क में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी धरती बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मैं वहाँ ही मरना चाहता हूँ और वहीं मरूंगा। अब इनकी मर्जी है, करें ना करें, मेरा जो फर्ज है मैं करता आऊँगा, करता रहूँगा। और इन्होंने 2011 से अभी 2018 चल रहा है, जो मेरे साथ किया है जुल्म, इन्होंने इतनी अजियतें, अजाब, तकलीफें। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर सोचता हूँ कि आखिर मेरा गुनाह क्या है जो मुझे इतने तजलील, जलील, तकलीफ़ें क्यों दी जा रही है? मेरे ख़ानदान को इतनी तकलीफ़ें क्यों दी जा रही है? नौकरी तक मुझे करने नहीं दी जा रही, आए दिन सस्पेंड, रिवर्ड, ये मुझे किया जा रहा है। 25 साल से मुझे एक प्रमोशन तक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दिया, सबको दिए, मुझे नहीं दिया। मुझे ये सवाल खाया जाता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है? मेरी बात कोई सुनने को भी तैयार नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ उस सिस्टम को खोल के बंद करके जला दूँ, नहीं तो ये एक और केस ठोक देंगे कि भाई वापडा से, नेपरा से आपने इजाजत नहीं ली बिजली बनाने की। आपने पूरा प्रोग्राम मुलाहिजा किया और आपने आगा वकार की बातें भी सुनी। इसके बाद इसे जेल में डाल दिया गया और अब ये बंदा गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है और इमरान खान साहब से अपील भी कर रहा है कि इसे एक मौका दिया जाए। क्या आप नहीं समझते कि अगर इसकी की हुई बातों में अगर 50% भी सच्चाई है और अगर ये टेक्नोलॉजी बनाने में 50% भी कामयाब हो जाता है तो हमारे मसाइल किसी हद तक हल हो जाएंगे। लेकिन शायद एक माफिया इस मुल्क में आज भी सरगर्म है जो ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क के मसाइल हल हों। याद रहे, आगा वकार ये पहला आदमी नहीं कि जिसे गुमनामी में भेज दिया गया। इससे पहले जिसने ऐसा क्लेम करना चाहा, या तो उसे गुमनामी में भेज दिया गया या उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर ये माफिया कौन है और ये माफिया क्या चाहती है? अगर ये पाकिस्तान की तरक्की में रोड़े अटका रही है तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस माफिया को बेनकाब किया जाए और इससे निपटा जाए।